हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट पोस्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े हर एक अपडेट्स दी जाती है। एक और नई भर्ती की जानकारी लेकर हाजिर है। इस पर बिहार सरकार की तरफ से जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा में महिला उम्मीदवारों के लिए भर्ती निकली है। तो ये भर्ती जो है गर्ल्स चाइल्ड होम यानी कि बालिका गृह में अलग अलग पदों पर की जा रही है। जैसे कि ऑफिसर इंचार्ज का है, केस वर्कर का होगा, काउंसलर का है, अकाउंटेंट और हाउस मदर के पद पे ये वैकेंसीज निकाली गई है। और बहुत सारे इसमें पोस्ट भी देखे गए हैं। इसमें न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन इसमें मांगा गया है 10+2 यानी कि इंटर, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट आप किए हुए हैं तभी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और कुछ पदों के लिए जो है कुछ इसमें ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको कंप्यूटर भी मांगा गया है और जो है एक्सपीरियंस भी मांगा जा रहा है। इसमें उम्र की बात करें तो 18 से यानी कि मिनिमम जो है 18 साल रखा गया और मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स रखा गया। वेतन इसमें आपको कितना दिया जाएगा, तो वेतन के रूप में सबसे स्टार्टिंग वेतन जो होता है सैलरी वो आपको 14,564 यानी कि 14,000 कुछ रुपया यानी 14,500 से लेकर 33,000 तक इसमें आपको जो है सैलरी दिया जाएगा। तो सबसे पहले, और ये जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से आया हुआ है, तो ये नवादा डिस्ट्रिक्ट का है। और नवादा डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे और निकालेंगे कि इसमें जो है क्या क्या दिया गया है, इसमें क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। तो सारा पोस्ट पे एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है या फिर कुछ कुछ पोस्ट पे। तो सबसे पहले नवादा का इसमें है, तो इसको निकाल के पहले डाउनलोड करके देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट नवादा, पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टेम्प्रेरी ऑन वैकेंट पोस्ट इन चिल्ड्रन होम यानी गर्ल्स यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में, जिसमें यहाँ पे दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आपका जॉब दिया जाएगा। तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करेंगे और देखेंगे इसमें और क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है समाहर न्यायालय नवादा, ये नवादा का ही है। और नीचे देखते हैं इसमें जो है कितना वैकेंसीज आया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट, जिसमें कि यहाँ पे है ऑफिसर इंचार्ज जिसमें सुप्रिटेंडेंट का है, और नंबर ऑफ पोस्ट गर्ल्स होम यूनिट 1 और यूनिट 2 में है, जिसमें यूनिट 2 में दिया गया एक वैकेंसीज है। टोटल पोस्ट जो एक है EBC से आते हैं, तो इसमें आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, चाइल्ड डेवलपमेंट, होम राइट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, साइकोलॉजी में, सेक्रेटरी में, लॉ, पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आप इसमें किसी भी चीज़ में पोस्ट ग्रेजुएट है आपका, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटर का आपको जो है आना चाहिए। और यहाँ दिया गया है डिजाइन, यहाँ पे बोला गया एक्सपीरियंस की बात किया गया, तो एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है किसमें, तो वर्किंग विद द गवर्नमेंट या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इन डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन, प्रीफरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, सोशल वेलफेयर में यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एज की बात करें तो यहाँ पे एज दिया गया है 18 to 45 ईयर्स यानी कि 18 से लेकर 45 ईयर्स दिया गया है। और इसमें आपको सैलरी 33,100 रुपया यहाँ पे सैलरी के रूप में बताया गया है कि 33,000 आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा। सेकेंड में दिया गया है केस वर्कर, प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, जिसमें कि एक है और इसमें भी एक है, यूनिट 1 और 2 में दोनों में एक है। जो UR IBC का दिया गया है कैटेगरी, जिसमें ग्रेजुएशन आप पास हैं BA से हैं इन सोशल वर्क में, साइकोलॉजी में, सोशल साइंस, LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है किसमें, तो वर्किंग विद गवर्नमेंट, NGO या फिर लीगल मैटर्स, प्रोफेरेबली इन द फील्ड ऑफ वुमेन चाइल्ड राइट्स। और यहाँ पे दिया गया सेकेंड में गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड राइट एंड प्रोटेक्शन इशूज, यहाँ पे सारा कुछ बताया गया। तो एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए 18 to 45 ईयर्स। इसमें आपको सैलरी 23,170 रुपये दिया गया है। जिसमें थर्ड में है काउंसलर का, जिसमें 2 है UR EBC का, इसमें ग्रेजुएट मांगा गया है, जिसमें कि साइकोलॉजी में, सोशल वर्क, सोशियोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ, काउंसलिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, PG डिप्लोमा है आपका, तो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं काउंसलिंग में या एंड कम्युनिकेशन में। और कंप्यूटर तो मस्ट इसमें मांगा गया है। एटलीस्ट यहाँ पे बोला गया 1 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट NGO में आपका होना चाहिए, फिर एक्सपीरियंस विद द गवर्नमेंट में या फिर NGO प्रो इन द फील्ड ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। 18 to 45 ईयर्स मांगा गया। इसमें भी आपको 23,170 रुपये सैलरी दिया जाएगा। और स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट, जिसमें कि एक ही है, EBC से आते हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए। कॉमर्स में मैथमेटिक्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर स्किल और कमांड ऑन टैली आपको आना चाहिए। एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अकाउंटिंग वर्क में आपका होना चाहिए। 18 to 45 ईयर्स दिया गया, 18,536 रुपये इसमें आपको सैलरी दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि हाउस फादर या फिर मदर, जिसमें कि 2 है, UR SC से आते हैं और 10+2 इसमें
इसमें होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है। चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज में शुड बी बिलिंग द रिसाइड इन द इंस्टीट्यूशन में 18 to 45 ईयर्स एज और 14,564 रुपये सैलरी दिया जाएगा। पैरामेडिकल स्टाफ का दिया गया एक है, ईबीसी से आता है, ग्रेजुएट एनी सब्जेक्ट में, 6 मंथ का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है मेडिकल स्टाफ में एनी प्रोजेक्ट में। यहाँ पे बोला गया 18 to 45 ईयर्स का बोला गया यहाँ पे एज और 11,916 रुपये सैलरी इसमें दिया जाएगा। और एजुकेटर पार्ट टाइम जिसमें कि एक यूनिट 1 और 2 में एक है। यूआरईबीसी का है, 10+2 डिप्लोमा आपका होना चाहिए, डीलेड और फिर बैचलर इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी है, तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। गुड ओरल रिटन कम्युनिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, यानी कि इसमें एक्सपीरियंस इसमें देखिए नहीं मांगा गया। 18 to 45 ईयर्स बोला गया और 10,000 इसमें आपको सैलरी के रूप में दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर जिसमें पार्ट टाइम है एक यहाँ पे। यूआरईबीसी से आता है, 10+2 यहाँ पे मांगा गया, आर्ट क्राफ्ट म्यूजिक फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे बोला गया है कि सेंसिटिविटी टू चिल्ड्रेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेज शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिकेशन होना चाहिए आपका। 18 to 45 ईयर्स, 10,000 सैलरी दिया जाएगा। पीटी इंस्ट्रक्टर कम योगा ट्रेनर पार्ट टाइम का दिया गया है यहाँ पे 2। इसमें भी वही 10+2 डिप्लोमा डिग्री फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इसमें जो है 18 to 45 ईयर्स और 10,000 सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ पे बोला गया है कुक का है, हेल्पर कम नाइट वॉचमैन का है जिसमें कि आपका यहाँ पे 3 है। यहाँ पे भी यहाँ पे कुक का भी है 3, अ पर्सन विथ फंक्शनल लिटरेरी। यहाँ पे बोला गया है एजुकेशन जो है यहाँ पे नहीं मांगा गया है क्वालिफिकेशन। और यहाँ पे आपको 18 to 45 ईयर्स 7,944 रुपया यहाँ पे बोला गया है दिया जाएगा। हाउस कीपर का है जिसमें कि 2 है। यूआरईबीसी का स्पेशल एजुकेटर है जिसमें कि 1 है। ईबीसी से आते हैं, बीएड आपका होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, बीएड इन स्पेशल एजुकेशन एमआर जिसमें ये मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली वर्किंग विद चिल्ड्रेन विथ डिसेबिलिटीज मेंटल डिसेबिलिटीज ये जो है होना चाहिए 3 साल का। 18 से 45 ईयर्स भी बताया गया है एज। और यहाँ पे बोला गया है कि 23,170 रुपये सैलरी दिया जाएगा। नर्स ओनली फीमेल का तो 1 है जिसमें इंटरमीडिएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए नर्सिंग में, गवर्नमेंट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में। मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस हॉस्पिटल में मांगा गया। शुड बी बिलिंग टू रिसाइड इन द इंस्टीट्यूशन। 18 to 45 ईयर्स का एज दिया गया। 13,240 रुपये दिया जाएगा सैलरी। और केयर टेकर कम वोकेशनल इंस्ट्रक्टर जिसमें 1 है। ईबीसी से आता है, मैट्रिकुलेशन आपका इंटर होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है। 18 to 45 ईयर्स बोला गया है एज और 9,930 रुपये सैलरी दिया जाएगा। यहाँ पर बता दिया गया है कि उक्त सभी पदों पर केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। सिर्फ ये फीमेल के बारे में बताया गया कि सिर्फ फीमेल ही इसमें आवेदन कर सकती हैं। इच्छुक प्रतिभागी आवेदित पत्र उल्लेख करते हुए विहित प्रपत्र में आवेदन कितना तारीख तक लास्ट डेट दिया गया इसमें 23 तारीख तक। यहाँ पे बोला गया कि 23 जून तक आप इस फॉर्म को 23 जून तक यानी कि उससे पहले इस फॉर्म को फिल करके दे देना है। 5 बजे तक केवल निबंधित डाक द्रव्य पता सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई नवादा राजेंद्र नगर बैंक ऑफ बड़ौदा के पीछे पिन नंबर यहाँ पे दिया गया है बिहार में समर्पित कर उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। समय के बाद जो है आवेदन नहीं दीजिएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रतिभागी आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपको देना है, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति देना है, आवासीय देना है। यहाँ पे अस्वाभी प्रमाणित 6 प्रति संलग्न करेंगे। जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया गया सारा का यहाँ पे बोला गया है कि उसका जेरॉक्स कॉपी आपको देना है। केंद्र अथवा राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत वैध संस्थानों द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यहाँ पर बोला गया है कि आप जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देंगे तो वो आपका केंद्र या फिर राज्य केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, पंजीकृत वैध होना चाहिए, तभी वो जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा वहाँ पे मान्य होगा। अद्यतन 6 माह का वेतन पारिश्रमिक मानदेय भुगतान के साक्ष्य के रूप में बैंक स्टेटमेंट काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। यहाँ पे बोला गया जब काउंसलिंग किया जाएगा तो उस टाइम आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट देना होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रतिभागी लिफाफा के ऊपर मोटे एवं बालिका गृह बालिका यूनिट 1 यूनिट 2 गृहदाश्रय गृह नवादा में चयन हेतु आवेदित पत्र का नाम का उल्लेख करेंगे और प्रत्येक पद के लिए अलग आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। जो भी पोस्ट पर आप फॉर्म फिल करेंगे अलग अलग आवेदन आपको करना होगा। विज्ञापन संबंधी विशेष जानकारी नियोजन करवाई सूचना जिला का वेबसाइट ये दिया गया, इस पर भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बोला गया कि अनुबंध पर नियोजित कर्मी सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे तथा सरकारी सुविधा के अधिकारी नहीं होंगे। बिना कारण बताए कभी भी उनके अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। यहाँ पे बोला गया कि ये जॉब जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस से आपको कभी भी निकाला जा सकता है। और यहाँ पे दिया गया है कि विभाग द्वारा भविष्य इन पदों पर स्थायी नियुक्ति होने पर यह नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। साथ ही विभाग द्वारा उक्त गृह के संचालक सामने किसी भी तरह के लिए निर्णय निर्देश से उपरोक्त नियोजन प्रभावित होगा। यहाँ पर बोला गया है कि शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने की स्थिति मानदेय के रूप में दी गई राशि वसूल की जाएगी। यहाँ पे बोला गया कि फर्जी नहीं देना है और आवेदन स्वीकृत अस्वीकृत करने का अधिकार जिला नियोजन समिति नवादा के पास सुरक्षित होगा। एवं जिला नियोजन समिति नवादा इस विज्ञापन को बिना कोई कारण बताए निरस्त कर सकती है।
और कभी भी इसको हटाया जा सकता है, यहाँ पे ये बताया गया है। तो इतना ही था। और यहाँ पे दिया गया है फॉर्म, इसी फॉर्म को आप लोग को फॉर्म को फिल करके देना है लिफाफा में। यहाँ पे दिया गया कार्यालय द्वारा भरा जाएगा अनुक्रमांक आवेदन, यहाँ जहाँ जमा करेंगे उनके द्वारा भरना है। आवेदन पत्र का नाम भरना है, पद का, जो भी पोस्ट पे आप फॉर्म फिल करेंगे, अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, अंग्रेजी में। और नीचे दिया गया है कि माता पिता का नाम, माता का नाम, लिंग, जन्म तिथि, नंबर देना, ईमेल आईडी, कोटि आपका कौन से कैटेगरी से आते हैं, स्थायी पता यानी स्थायी पता, पत्राचार का पता, जो भी है यहाँ पे सारा कुछ भरना है। और यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन आपको डालना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा सारा का। और यहाँ पे आपको साइन करना है हिंदी अंग्रेजी में, स्थल यहाँ पर लिखना है और डेट आपको देना है। यही फॉर्म है जो कि फॉर्म को फिल करके देना है। और यहाँ पे जो भी एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगा गया है वो देना है, और जो भी यहाँ पे जातीय वासी जो भी मांगा गया है वो सारा कुछ आपको देना है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और शैक्षणिक योग्यता जो भी क्वालिफिकेशन वो आपको देना है, सभी का जेरोक्स कॉपी आपको देना है। जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है, जो भी आपको क्वालिफिकेशन देना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सारा का यहाँ पे जेरोक्स कॉपी आपको देना होगा। तो इतना ही बताना था। और इसमें जो भी एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को आराम से आप लोग फिल कर सकते हैं। और ये जो है सिर्फ फीमेल ही ये इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं, एलिजिबल हैं। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। और इसमें कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर से पूछेगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा हो तो एक बार लाइक भी जरूर कीजिएगा। एंड बाय, थैंक यू।